पब्लिक में बिगेस्ट मिसकंसेप्शन और बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं वो? टोटल इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,61,400 बिलियन रुपीस कुछ की, उसमें से शरिया कंप्लाइंट मार्केट कैप इज मोर देन 1,60,000 बिलियन रुपीस, मोर देन 50-60% इज शरिया कंप्लाइंट कंपनीज। बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है जो अगर लेट्स से एक बिगिनर they want to get started with investing. स्टॉक मार्केट सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, 10-15 दिन लगातार 2-2 घंटे दिए तो किसी भी ट्रेनर कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस देख के सीख जाते, 10-15 दिन डेली दे रहा था। What is your biggest investing tip? Hi everyone, welcome back to another episode of the CEO Corner. Today we are here with Khaja Targheeb. Nice to meet you. Thanks for coming. So for the people who are watching right now, आप क्या कर रहे हैं आप? What is your startup? Yeah, so basically I'm Khaja Targheeb, CEO of Sharia Securities. Sharia Securities is an halal investment platform where we provide investments into stock market. We provide investment options like portfolio management, investment management, research services, training services, consultancy services, and goal-based investments into stock markets, the ethical way and the halal way. So for the people who are watching right now, right, is stock investing important keyword, right? Why is stock investing important? And how is it beneficial? Beneficial कैसा है? So stock investments important इसीलिए है क्योंकि as you know महंगाई बढ़ते जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट रह जाता। दूसरा फ्यूचर, अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, जैसा अपने चाइल्ड मैरिज रह जाता या चाइल्ड एजुकेशन रह जाता, उसके लिए सेविंग्स के लिए इम्पोर्टेंट रह जाता है इन्वेस्टमेंट्स। और या दीज आर द टू मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिसके लिए, क्योंकि देखिए आपके पास 1 लाख रुपए है जी, अब 1 साल जब अगर आप इन्वेस्ट नहीं करें तो 1 साल के बाद इन्फ्लेशन रेट ऑलमोस्ट 7-8-9% है। 1 साल के बाद वो 1 लाख रुपए 90,000 के बराबर वो डिक्रीज हो जाते हैं खाली पैसे। वो इन्वेस्ट करें आप, और अगर एक नॉर्मल हैंड्स में 12-13% रिटर्न्स लेंगे तो इन्फ्लेशन से बचते हैं, वो 1 लाख रुपए से बढ़ जाते। तो इन्वेस्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट आगे पैसे रहने से। obviously अब एजुकेटेड हैं in terms of investing ना, लेकिन आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ और आप कैसे लर्न करें इन्वेस्टिंग के बारे में? आप कोर्सेज लिए, यूट्यूब में देखे, आपका जर्नी कैसा रहा? So मेरे डैड से सीखा मैं, ही इज़ माई मेंटर, ही इज़ एन एथिकल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सिंस 2005। तो 2018-19 में वो मुझे ट्रेनिंग दिए थे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स से लेके एडवांस, पूरी ट्रेनिंग दिए, हमारे सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दिए, स्टॉक मार्केट कैसा काम करता है हर चीज़ की ट्रेनिंग दिए। फिर उसके बाद आई टुक सम कोर्सेज, यूट्यूब वीडियोस देखा, हर चीज़ देखा। तो मेन रीज़न जो स्टॉक मार्केट में आना था कि इट्स माय फादर्स पैशन, सो आई वाज टच्ड बाय हिज पैशन। तो उनके पैशन की वजह से मैं स्टॉक मार्केट में एंटर करा, हलाल इन्वेस्टमेंट्स में एंटर किया, सीखा, मैनेज करा, और उसके बाद माय फादर गिव मी द फर्स्ट पोर्टफोलियो उसके बाद ही, आफ्टर 1 year ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस के बाद ही। तो टेल मी अ लिटिल मोर अबाउट योर कंपनी ना, आपका विजन क्या है आपकी कंपनी के साथ? So basically Sharia Securities is an investment platform जहाँ पर हम कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रख रहे हैं, जैसा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, रिसर्च सर्विसेज है, हम लोग रिकमेंडेशंस वगैरह भी प्रोवाइड करते, और हम लोग ट्रेनिंग्स भी देते स्टॉक मार्केट में, वर्कशॉप्स रखते हैं लोगों के अवेयरनेस के लिए, फ्री वर्कशॉप्स रखते हैं जहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते, इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए सिखाते, कैसा करना चाहिए सिखाते, हलाल इन्वेस्टमेंट्स क्या है, उसका पीछे का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है शरिया का, वो सिखाते हम लोग। और या दैट्स अबाउट इट। और हम लोग गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स, फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अगर किसी को उम्रा या हज जाना है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए उनका सैलरी कितनी है, उनका खर्च कितना है, वट एवर इट इज़, पूरे डिटेल्स हम लोग ले लेंगे, उसके हिसाब से विल क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान फॉर देम। तो उसके हिसाब से दे इन्वेस्ट, दे सेव एंड एवरीथिंग। और फॉर लॉन्ग टर्म भी वो लोग कैसे, उन लोग का क्या गोल्स रहता है, फॉर एग्जाम्पल 5 साल में घर लेना है, या 10 साल के बाद कर लेना है, 5 साल के बाद गाड़ी लेना है, वट एवर इट इज़। तो हम लोग उसके हिसाब से we will create a financial plan, and according to that we'll deploy an investment strategy, and then we'll deploy the funds and then rebalance the funds. आप basically like an investment expert हैं बोल सकते हैं, right? So basically I am a certified technical analyst, I'm a certified financial market expert, and also I'm a registered sub broker and authorized person, and also Sharia Securities recently got its AMFI registration. Nice. और पब्लिक में बिगेस्ट मिसकंसेप्शन और बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं वो रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग?
या सबसे बड़ी मिस्टेक मैं ये बोलूँगा कि स्टॉक मार्केट को लोग गैम्बलिंग बोलते हैं। तो गैम्बलिंग होती नहीं है एक्चुअली। रिसर्च जब करते हैं, एनालाइज जो करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है पैटर्न्स बनाती पहले, जैसा बोलते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बोलिए, तो हिस्ट्री में पैटर्न्स बनते, कुछ कैंडल स्टिक्स बनते, तो उसके हिसाब से फ्यूचर प्रेडिक्ट करते, फ्यूचर बोलते कि क्या होता वो पैटर्न के हिसाब से। अब जैसा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न रह जाता है, तो वो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनता, तो वहाँ पर जब कॉर्नर पे आता वो पैटर्न के बोलते कि हाँ वहाँ से नीचे आता, क्योंकि पिछले पहले भी वैसा हुआ था। एक मिसकंसेप्शन ये रह जाता। दूसरा ये रह जाता कि अपने पास इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि सबसे पहले लोगों का दिमाग रियल एस्टेट पे जाता, फिर वहाँ से घूम फिरा के निकले तो गोल्ड पे जाता, उससे बढ़ के नहीं जाता। एक जगह का आर्टिकल है, मुझे याद नहीं है कहाँ का आर्टिकल है, रियल एस्टेट साल में बस 6-7% रिटर्न्स दी पिछले 5 साल 7 साल में, दैट्स इट। जो लोग 2000 उससे पहले ले लिए थे वो लोग का जबरदस्त रिटर्न्स दी। उसके बाद से रियल एस्टेट मार्केट इज नॉट एट ऑल गुड। वो आर्टिकल का नाम नहीं है मेरे को, वन ऑफ द वेल रिसर्च्ड रियल एस्टेट कंपनी से ही है वो आर्टिकल। अच्छा, तो आई डोंट फील कि रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन किसी के लिए इन फॉर फ्यूचर। अच्छा, रियल एस्टेट नहीं है। अच्छा, रियल एस्टेट इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर फ्यूचर। बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है जो, अगर लेट्स से एक बिगिनर है और दे वांट टू गेट स्टार्टेड विद इन्वेस्टिंग, सबसे बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शन क्या रह सकता है उनके वास्ते? म्यूचुअल फंड्स रह सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एज लो एज ₹150, एक छोटे बच्चे की पॉकेट मनी से भी कम अच्छा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हर महीना 150 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या लमसम करना है, लमसम मतलब एक साथ पैसे डालना। हाँ, तो वो लमसम मिनिमम 5,000 रुपये, या SIP करना है तो मिनिमम 150 रुपीज़ से आप इन्वेस्टिंग जर्नी आपकी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज योर बिगेस्ट इन्वेस्टिंग टिप फॉर द जनरल पब्लिक आउट देयर? एक्सपीरियंस, स्टॉक मार्केट सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। 10-15 दिन लगातार 2-2 घंटे दिए तो किसी भी ट्रेनर कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस देख के सीख जाते। 10-15 दिन डेली दे रहा था। हाँ। सबसे बड़ी चीज़ रहती है एक्सपीरियंस। लोगों क्या मिसकंसेप्शन है कि आप मार्केट में आ तुम्हें पैसे दबा के कमा सकते हैं, सीख ले तुम्हें पैसे दबा के कमा सकते हैं, 1000 को 1000 बना लेंगे वही। वैसा नहीं, हर चीज़ एक्सपीरियंस, हर चीज़ प्रैक्टिस से रहती। तो जितना आप प्रैक्टिस, जितना एनालिसिस करते रहते हैं तो यू कैन बिकम अ गुड ट्रेडर और इन्वेस्टर। जब तक तो इम्पॉसिबल है, अनलेस एंड अनटिल आपको एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस नहीं है, यू कांट बी अ गुड ट्रेडर और इन्वेस्टर। व्हाट मेक्स यू अ गुड ट्रेडर? बेसिकली हम लोग लिटरली स्ट्रेटेजिक वे में ही जाते हैं। हमारा रिस्क मैनेजमेंट रहने दो, टारगेट रहने दो, प्री डिफाइंड रहता। ऐसा नहीं कि इमोशंस में आके या लालच में आके ज़्यादा ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब हम लोग अगर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपये का एक शेयर लेंगे तो उसमें से हमारा रिस्क मैनेज रहता 2%, 2% बोल के है, तो 2% ही रिस्क रहता हमारा। मतलब 1 लाख रुपए में शेयर्स खरीदे तो 98,000 जैसा आ जाता। 1 लाख का 2% 2,000, 98,000 जैसा आ जाता। हम लोग बेच देते, ना उसके पीछे रुकते ना उसके आगे रुकते। अरे नहीं जरा करके जाता, हाँ ग्रीड रह जाता, वो लालच रह जाती। अब एक टारगेट सेट रहता, 5% टारगेट सेट रहा। अब 1 लाख को 5,000 रुपये है तो 1,05,000 जैसा आ जाता। वी विल सेल इट, चाहे वो उसके बाद कितना भी ऊपर चल जाए, वी डोंट केयर। हमारा प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज रहती, एंट्री प्री डिफाइंड रहती, एग्जिट प्री डिफाइंड रहती, स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड रहता। तो एक स्ट्रैटेजिक मैनर में चले तो अल्हम्दुलिल्लाह यू मेक अ गुड रिटर्न्स। Are there any resources, बुक्स हैं दे, यूट्यूब वीडियोस हैं दे, स्पेसिफिक रिसोर्सेज हैं जैसा अगर लोगों को इन्वेस्टिंग लर्न करना चाह रहे और स्पेसिफिक रिसोर्स? कोई वीडियोस है, अनीश सिंह ठाकुर बोल के एक ट्रेडर है, बूमिंग बुल्स अकेडमी, वो रेगुलर अपडेट्स देते रहता। यू कैन वॉच हिज वीडियोस। और बुक्स है तो रिच डैड पुअर डैड बोल के एक बुक है। यू कैन बुक रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। What is it called? रिच डैड Who is that product? The author is Robert Kiyosaki. तो it's one of the greatest and one of the best book in the world, जो कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए, मनी मैनेजमेंट के लिए का। I mean, आप इन्वेस्टिंग ऐसा बोल रहे हैं कि it's such a good option, right? Yes. But there is a statistic out there. क्या है statistic वो? कि 95% of traders fail, लास्ट में जाते हैं। Yeah. आप क्या करते हैं कि मेक श्योर करना कि मेरे क्लाइंट्स लास्ट में नहीं जाना, तो व्हाट डू यू ट्राई टू डू? So it's risk management only कि देखिए 95% मार्केट इसीलिए लॉस में जाती है कि वो डेरिवेटिव्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। मैक्सिमम द ओनली 1% ऑफ द मार्केट ट्रेडिंग इक्विटीज। तो हम लोग इक्विटीज़ में ही करते हैं, प्योर इन्वेस्टमेंट्स, प्योर शेयर्स ही लेते हैं हम लोग। तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका बेहतर है, मनी मैनेजमेंट बेहतर है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी एकदम मजबूत है, तो आई डोंट थिंक यू कैन गो इनटू लॉसेस ऑल द टाइम। 100% है वो तो लॉसेस होंगे। What is trading psychology? ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब आपका माइंडसेट, ट्रेडिंग माइंडसेट कैसा रहना चाहिए। अगर आपका
स्ट्रैटेजी है, प्री डिफाइंड है, तो उसी पे रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, लालच बीच में नहीं आना। एज मैं थोड़ी देर पहले बताया था, अगर एंट्री आपका 100 रुपये पे है, एग्जिट आपका 110 पे है और स्टॉप लॉस 98 पे है, तो वही रहना, चाहे कुछ भी हो जाओ, वो माइंडसेट रहना वैसी। अगर वो हटे, आपके स्ट्रैटेजी से हटे, तो डेफिनेटली वही लॉस, अब कुछ ना कुछ हो जाता है, लालच में चल जाते हैं, अरे भी एक्सपेक्ट करा था, लॉस नीचे जैसा जाता रहता, अरे अब करेंगे, अरे अब करेंगे, अब पलटता होता हो, लेकिन वो पलटता नहीं। फिर क्या करते हैं, एवरेज करने के वास्ते और पैसे डालते हैं उसमें, तो उसकी वजह से वो एवरेज होता नहीं, वो नीचे जाके मेरे पैसे डूब जाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है, और स्ट्रैटेजिक वे में काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्ट्रैटेजिक वे में काम नहीं करेंगे, अब विल नॉट मेक मनी। बिकॉज आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, यूजली ऑन इंस्टाग्राम में देखते हैं, वी सी लैम्बोस, वी सी कैश, वी सी रोलेक्सेस, जो भी है। आर यू ऑन दैट पैथ? और नो, नॉट येट, क्योंकि जैसा मैं बताया था, आई वॉज जस्ट इन्वेस्टिंग ऑन माई सेल्फ। बस छोटा इन्वेस्टमेंट था मेरा। जब मैं सीखना शुरू किया था, तो 1 साल की प्रैक्टिस के बाद सबसे पहला पोर्टफोलियो डैड जो मेरे को दिए थे, वो 20,000 रुपये का दिए थे। 27,000 का दिए थे पोर्टफोलियो, और मेरे को 20,000 रुपये कैश दिए थे मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मेरा जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट था, इट्स अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1.5 lakhs नाउ। और जो क्लाइंट का था इन्वेस्टमेंट, इट्स अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1.5 lakhs। तो इट वाज माय फर्स्ट पोर्टफोलियो। तो वहाँ से ही एक्सपीरियंस करके मैं दूसरे क्लाइंट्स को भी गया, पिच करा लोगों को, फैमिली फ्रेंड्स को या आसपास नेबर्स को वगैरह। फिर वेबसाइट खुद डेवलप किया, डेवलप करके फिर जो भी वर्ड ऑफ माउथ से गया, वहीं से क्लाइंट्स आए मेरे पास। तो कभी मैं ऐसा प्रोफेशनली बाहर गया नहीं। तो रिसेंटली फाउंडर्स फ्राइडे में, फाउंडर्स फेस्ट में, आई हैव लॉन्च माय कंपनी। So वहाँ पर I have got many leads, many responses. So I'm hoping with a strategic plan, I have a plan for my future, I have a vision for my future. Sharia Securities should be India's leading Sharia compliant investment firm. So I have a vision, so I want to be on that vision. Yeah. I have to, yeah, उसे पहुँचना ही है at any cost. your company is based around Sharia compliant. Sharia compliant stock कैसे determine कर सकते हैं? What are some main things that someone should look at? So basically उसका क्राइटेरिया रहता है, शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है या नहीं बताने के लिए 2-3 क्राइटेरिया है। एक रह जाता बिजनेस स्क्रीनिंग रह जाता, जहाँ पर ये डिटरमाइन करते, वो भी 2 तरीके के रह जाते, एक जो दिखता, एक जो नहीं दिखता। बिजनेस स्क्रीनिंग में जो दिखता, उसका एग्जाम्पल कैसा रह जाता बोल तो, कंपनीज जिसमें इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनीज पोर किया, उसके रिलेटेड काम नहीं करना, टोबैको अल्कोहल उसके रिलेटेड काम नहीं करना, गन्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहना, मीडिया एंटरटेनमेंट नहीं रहना, अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग नहीं रहना, शुगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहना। ओके, ऐसे टाइप ऑफ बिजनेस स्क्रीन रह जाती फर्स्ट, जो दिखाई देती। और जो नहीं दिखाई देती, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, शुगर मैन्युफैक्चरिंग और शक्कर खाना इज ओके, बट शुगर कंपनी में इन्वेस्ट करना इज नॉट ओके, इट्स नॉट अलाउड, क्योंकि शक्कर जिससे बनता है उसका एक बाई प्रोडक्ट है मोलासिस। मोलासिस शराब बनने भी इस्तेमाल होता है, तो वो दिखता नहीं किसी की। तो ऐसे की स्क्रीनिंग होती, फर्स्ट स्क्रीनिंग ये रह जाती। दूसरी स्क्रीनिंग रहती फाइनेंशियल स्क्रीनिंग, जहाँ पर कंपनी का डेब्ट टू एसेट रेशियो कुछ परसेंटेज रहता, नॉर्म्स के हिसाब से उससे कम रहना, कंपनी का कैश एंड रिसीवेबल्स एक परसेंटेज रहता, उससे कम रहना। तो ये 2 स्क्रीनिंग्स पार हुए बाद से वी कॉल इट अ शरिया कंप्लाइंट, नॉट शरिया कंप्लाइंट कंपनी। उसके बाद वी आर रेडी टू इन्वेस्ट। जब अपन इन्वेस्ट या ट्रेड कर लेते हैं उसमें, तो जो भी इंटरेस्ट, एक फाइनेंशियल स्क्रीनिंग ये रहता है कि जो भी इंटरेस्ट इनकम रहता कंपनी का, उसके टोटल इनकम से 3% से कम रहना। अच्छा, ओके। तो जब अपन ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें से क्राइटेरिया ये है कि 3% से कम इंटरेस्ट रहना। तो जो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज है जिसमें अपन ट्रेड करते हैं, उसमें 3% इंटरेस्ट रहता है, लेकिन एज यू नो इंटरेस्ट इज हराम। तो फिर अपन पर्जिंग करते हैं, उसमें थर्ड स्टेप रहता है पर्जिंग। जो भी प्रॉफिट्स आते हैं उसमें से अब हम लोग जो 3% इंटरेस्ट इनकम रहता है, डिपेंडिंग और कितना टाइम थे पर इन्वेस्ट में, वट एवर इट इज, उसका एक क्राइटेरिया रह जाता है, उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट इनकम को पर्ज करके विल डोनेट इट। सो आफ्टर दीज 3 steps इट विल बी 100% शरिया कंप्लाइंट स्टॉक। इतने रूल्स है फॉर समथिंग टू बी शरिया कंप्लाइंट। पूरे टाटा भूल जाओ, एप्पल भूल जाओ, गूगल भूल, टॉप कंपनीज भूल जाओ, अब बचे हुए स्मॉल कंपनीज, उसमें क्या इस जर फ़ायदा है उसमें कंपनीज में इन्वेस्ट करना, लेकिन आई एम गेसिंग कि इट्स नॉट वेरी प्रॉफिटेबल एज कम्पेयर टू द बिग कंपनीज, राइट? तो एज आई कैन से मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज में पोटेंशियल बहुत हाई रहता है कंपेयरिंग टू लार्ज कैप कंपनीज, क्योंकि वो लोग अब मार्केट में इमर्स होते रहते हैं, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी द बिग प्लेयर्स, तो उन लोगों में पोटेंशियल ज़्यादा रहता।
लेकिन मैं ज़्यादातर जो करता हूँ टॉप 200 कंपनीज 200-300 कंपनीज में इन्वेस्ट और ट्रेड करते हूँ बिकॉज दे आर द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट ऑफ कोर्स, तो उसी में ही ज़्यादा करता हूँ। लेकिन छोटे कंपनीज में पोटेंशियल ज़्यादा रहता, लेकिन हम लोग उसमें करते नहीं क्या होता। वी रिकमेंड इट एंड या हम लोग ज़्यादातर टॉप 200-300 कंपनीज में ही आई सजेस्ट देम बिकॉज दे आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द। तो शरीय कंप्लेंट में भी अब सक्सेस मिल सकता है। आई कैन टेल यू टोटल इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,61,400 बिलियन रुपीज कुछ की, उसमें से शरिया कंप्लाइंट मार्केट कैप इज मोर देन 1,60,000 change billion rupees. So more than 50-60% is Sharia compliant companies. There are listed almost 7,500 companies in India, and apart from that, नहीं उसमें से 1,500 से 2,000 कंपनीज है जो शरिया कंप्लाइंट है। बस वही 1,500 से 2,000 कंपनीज मोर देन 50-60 मार्केट को कैप्चर करते हैं। शराय कंप्लेंट कंपनीज को से टॉप है राइट नाउ दैट आर डूइंग वेरी वेल इन योर एरिया? Dr. Reddy's, Asian Paints, Infosys, HCL Tech, Colgate. These are the biggest companies everybody knows. So these are Sharia compliant companies. Awesome. Yes. Before we end, what is your message to the people watching right? मेरा मैसेज यही रहेगा कि इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो और ट्रेडिंग सीखो, इन्वेस्टमेंट करो और अपना नाम रोशन करो, फ्यूचर के लिए सेव करो। या दैट्स इट। मेरा मैसेज तो अभी के लिए एज अ न्यू स्टार्टअप मेरा विजन एक है कि मैं हर किसी को एक लेवल पे पहुंचाना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिलवाना चाह रहा हूँ हर किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए, हर चीज़ के जरिए। तो एक ही चीज़ रहेगा कि they need to create a financial plan, they need to create a strategy for their life and for their retirement they need to plan definitely because the सबसे ज़्यादा तो young people जो है 20 से 30 के बीच में they need to plan, they need to invest because वो लोग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर के लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाना, क्योंकि 35, 40 के अबव लोग स्टार्ट कर देते हैं सोचना फाइनेंशियल प्लान का। ये लोग सोचते भी नहीं, बस वो एक मस्ती वाले टाइप में रहते। अच्छा, तो वो लोग के लिए एक रिक्वेस्ट है, एक फाइनेंशियल प्लान बनाइए, एक लाइफ को सॉर्ट कीजिए और उसी पे काम करिए और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए सबसे पहले, क्योंकि सबसे कम इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट कर सकते हैं 150 रुपये से, एक बच्चे की पॉकेट मनी से भी कम है। अच्छा, सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एज सुन एज पॉसिबल।